बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 है वो पढ़ रहे हैं हम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। छोटा इससे ये टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, समझने में बड़ा आसान है। वीडियो को गौर से देखना। किसी भी बॉडी में बेशक वो रेस्ट पर ही हो, काम करने की सलाहियत मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर हमने एक बॉल को अपने हैंड में ऊपर उठाया हुआ है, ऊपर उठा के रखा हुआ है, या ये जो पेंसिल है मेरे हैंड में ये मैंने ऊपर उठाई हुई है। अभी ये रेस्ट की हालत में है, लेकिन यूँ ही मैं इसको छोड़ूंगा ये जाके नीचे गिरती है और मोशन गेन करती है। मोशन गेन करने से ये वर्क करती है। एक अगर कोई ट्री है, एप्पल का फ़र्ज़ करो ट्री है, और एक एप्पल लगा हुआ है इस ट्री के साथ। अब एप्पल बज़ाहिर रेस्ट की हालत में है, लेकिन इसके अंदर वर्क करने की एबिलिटी है। जब ये टूटेगी टहनी तो ये नीचे आके गिरेगा, यानी कि मोशन गेन करेगा, ये वर्क करेगा। अब इसकी ये एबिलिटी किसकी वजह से है वर्क करने की? इसकी एबिलिटी इसकी पोजीशन की वजह से। अगर यही एप्पल ज़मीन के ऊपर पड़ा हो तो ये वर्क नहीं करेगा जब तक हम इसको मूव नहीं करवा देते। अब चूँकि ये ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है, किसी दरख्त के साथ लटक रहा है, हाइट पे है, तो इसके अंदर काम करने की एबिलिटी मौजूद है। तो इसकी फिर डेफिनेशन बन जाएगी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि वो एनर्जी जो किसी बॉडी में पोजीशन की वजह से स्टोर की जाती है, वो पोजीशन, वो जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ये पेंसिल मिसाल के तौर पर नीचे पड़ी हुई है, मैं इसके ऊपर वर्क करता हूँ, वर्क करके मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। ऊपर उठाने से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वर्क करेगा। तो इसका जो वर्क होगा वो इसकी पोजीशन की वजह से होगा। मिसाल, एक और इसकी मिसाल अगर देखें तो जो और मिसाल बनेगी, एक ये कोई अगर डैम है और ये डैम के रास्ते हैं जहाँ से पानी आता है, और यहाँ से पानी इसके अंदर भरा हुआ है, तो इस डैम के अंदर पानी जो स्टोर होता है ये आम लेवल से ऊपर होता है, ऊंचा करके इसको स्टोर किया जाता है। जब इसको ऊपर करके स्टोर किया जाता है, हाइट होती है, जब इसके ये तख्ते खोले जाते हैं या जो बंद लगे हुए होते हैं इनको खोला जाता है तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो इसके अंदर जो पानी के अंदर एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आप टरबाइन्स वगैरह चलाते हो या दूसरा कोई काम करते हो तो उससे आप एनर्जी गेन करते हो, वर्क करते हो एनर्जी से। तो इसी तरह और अगर एग्जांपल देखी जाए तो एक कारपेंटर है, उसके हाथ में जो हथौड़ी है, ये हथौड़ी है और कील को वो मार रहा है, और ये जो हथौड़ी इसने ऊपर उठाई हुई है, नीचे ऐसे ऊपर की तरफ उठाई हुई है और ऐसे ये हिट कर रहा है, इसकी ये वाली जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये ऊपर की तरफ उठाता है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसी तरह एक तीर कमान है,
ये अगर कमान है और इसके अंदर ये तीर लगा हुआ है, इस तीर को उसने कमान को ऐसे पीछे की तरफ खींचा हुआ है। इसका ये जो खींचा होना है, इसके अंदर भी जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन हर एक की आगे पोटेंशियल एनर्जी की भी आगे टाइप्स हैं। इसकी एनर्जी और टाइप है, इसकी एनर्जी और टाइप है, इसकी एनर्जी और टाइप है। तो पोटेंशियल एनर्जी के आगे यानी कि ये स्ट्रेच किया हुआ है, इसको पीछे की तरफ खींचा हुआ है, तो जो इसकी एनर्जी होगी वो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये जो एप्पल है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ये गिरता किसकी वजह से? ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से गिरता है, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से गिरते हैं। तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। डैम में भी इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर फ़र्ज़ करो हमने इसकी जो डेरिवेशन करनी है इक्वेशन की, तो उस डेरिवेशन के लिए हमने लेट करना है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस उसका एम है, मैस उसका एम है, और इसको हाइट दी गई है जो हाइट दी गई है वो एच है। अब मिसाल के तौर पर ये हैमर ही है, इसकी एग्जांपल ले लो। इसको नीचे से ऊपर की तरफ उठाया गया, या कोई पत्थर है जिसका मैस एम है और इसको इस जगह से लेके यहाँ तक अब इसको ऊपर की तरफ उठा दिया गया है। और कितना उठाया गया है? हाइट एच तक इसको ऊपर उठा दिया गया है। तो इसके अंदर जो इसका जो वर्क होगा इस एनर्जी का इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसके वर्क डन के बराबर होगी। यानी कि हमने इस हैमर के ऊपर कितना वर्क किए, हमने इसको नीचे से कितनी फोर्स लगाई है, और इस फोर्स लगा के हमने इसको इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गए हैं, इसको नीचे से उठा के यहाँ तक ले आए हैं। हमने फोर्स भी लगाई है, हमने फासला भी तय किया है। फासला कितना तय किया जो चलो हमने वर्क डन, यानी कि जितना हमने वर्क किया है और कितना वर्क किया है, पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क के बराबर है। तो वर्क हमने कितना किया, हमने जो इस बॉडी के ऊपर इस हैमर के ऊपर फोर्स लगाई है वो ज़रब जितना हमने फासला तय किया है, फासला हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एच फासला तय किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो हाइट इसकी गेन की है वो एच गेन की। फोर्स हम इसके वेट के बराबर लगाएंगे, यानी कि जितना वेट इस हैमर का होगा उतनी ही हम फोर्स लगाएंगे जिससे ये ऊपर उठ जाएगा। तो F इज़ इक्वल टू हो जाएगा W के। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में F की जगह पे W लिख देंगे, W ज़रब H। तो अब W हमारे पास होता है mg, ये हमें फार्मूले का पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी mgh। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है, इसकी इक्वेशन की डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसकी हाइट के हिसाब से पोटेंशियल, अगर हमें मैस मालूम हो किसी बॉडी का और हाइट उसकी मालूम हो कि उसने कितनी हाइट गेन कर ली है, तो हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा के हम इसका पोटेंशियल एनर्जी इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।